हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी, बिहार बोर्ड क्लास 10th BTC मैथ। आज एक्सरसाइज 3.4 का पहला पार्ट 1 हम बताने जा रहे हैं, यानी कुछ भाग हम बताएंगे 3.4 का कुछ क्वेश्चन। A1 स्टडी गुरु चैनल का नाम हुआ, मैं इफ्तिखार सर। कॉन्टैक्ट नंबर, कोई दिक्कत हो तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए। वीडियो पूरा क्लियर हो जाए तो अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल सके। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन कौन है। 3.4 में जो भी क्वेश्चन होगा आज हम सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी कह रहा है दो विधि होता है, विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये बताना है। हम सब 3.6 तक बताने के बाद दोनों विधि के बारे में हम अलग से क्वेश्चन डाल के बता देंगे। 5 विधि होता है, पांचों विधि का अलग अलग टाइप बता देंगे, किस टाइप से पांचों विधि सवाल बनाया जाता है। बाकी ये क्वेश्चन सबको हम एक ही विधि बनाएंगे, जो विधि हम बनाते आए हैं उसी विधि बनाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक विधि से आपको हमेशा याद रहता है और याद रहने के अलावा ये बनाने में सुविधा होता है, इसलिए इस विधि से बनाते हैं। और विधि के बारे में है तो 5 विधि होता है, पांचों विधि को हम लास्ट में डिस्कशन कर देंगे, पांचों विधि कैसे कैसे कौन क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है, x + y = 5 और 2x - 3y = 4 हो तो x y का मान निकालना है। हल लिखे, x + y = 5 हुआ डॉट डॉट समीकरण 1, 2x - 3y = 4 हुआ डॉट डॉट समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया तो हम जानते हैं y वाला टर्म को बराबर करते हैं। यहाँ y एक अकेला है, यहाँ y के साथ 3 गुना है। इस 3 से ऊपर वाला गुना करेंगे, इसमें ना कुछ एक है, एक से हम नीचे गुना करेंगे तो समीकरण 1 × 3 लिख दिए, समीकरण 2 × 1 लिख दिए। अब देख रहे हैं चिन्ह वाला, चिन्ह में देख रहे हैं y के साथ यहाँ प्लस, यहाँ y के साथ माइनस है। बताया है कि हम पहले संख्यात्मक रूप से बराबर करते हैं, फिर चिन्ह को देखते हैं। चिन्ह दोनों दो जैसा है, दोनों दो जैसा है तो क्या होगा, समीकरण दोनों को हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, लिख दी यहाँ पे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। समीकरण 1 में हम 3 से गुना करेंगे, 3 × x किए तो 3x आया है, 3 × y के 3y आया है, 3 × 5 = 15 आया है, लिख दिए। 3x + 3y = 15 लिख दिए है। नीचे 2x - 3y = 4 था, रहने दिए। अब यहाँ देखें 3x है और 2x है, 3x 2x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, लिख दिए 5x। यहाँ पर 3y प्लस में या -3y कट जाएगा, यहाँ बचा 15 और 4, 15 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 15 4 19 यहाँ लिख दिए, यानी 5x बराबर कितना हो गया, 19 हो गया। यहाँ 5 गुना में इस साइड जाएगा था भाग में जाएगा, तो यहाँ लिख दिए 19 ऊपर था ही 5 भाग में गया, तो x मान कितना आ गया, 19/5 आ गया। x का मान 19/5 आ गया है, तो अब y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, x का मान जो रहता है वो समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे। लिखिए यहाँ पे आगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 था उसको यहाँ लिख दिए, x + y = 5 था। x का मान आया है 19/5, x जब 19/5 रख दिए है, प्लस y है, y रहने दिए, बराबर 5 है, 5 रहने दिए। y को रहने दिए, यहाँ पर 5 था वो 5 तो रह गया, यहाँ पे 19/5 प्लस में उस साइड जाएगा था माइनस में, तो 19/5 को उस साइड ले गए हैं, तो 5 था वो 5 के बट्टा में 1 दे दिए, 5/1 माइनस 19/5, यानी 19/5 उधर गया है। यहाँ 5 - 19/5 हुआ, ये बट्टा में था, इसको भी बट्टा में कर दिया तो 5/1 हो गया है। अब यहाँ 5/1 - 19/5 है, तो हमें पर में बट्टा से घटाव करना होगा। बट्टा से घटाव करने गए तो 1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 हो गया है, लिख दिए 5 हो गया। 1 से घटेगा 5, 5 मरतबा 5 × 5 करेंगे तो बचा 25 हो गया, 25 माइनस के माइनस। 5 से 5 कटेगा 1 मरतबा, 1 × 19 किए तो 19, 25 - 19/5 हो गया। 25 में से 19 गया था 6, और नीचे में 5 है, ये है तो 6/5 हो गया। 6/5 का किसका मान आया, y का मान आया, यानी y का मान आ गया 6/5। x का मान अभी थोड़ा देर पहले कितना आया था, 19/5 आया था। लिखेंगे अतः x = 19/5 तथा y = 6/5। आंसर आ गया, रहने देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, 3x + 4y = 10 तथा 2x - 2y = 2 है। इस सवाल को बनाने की कोशिश करेंगे आगे। देखिए है यहाँ पर हल लिखे, 3x + 4y = 10 डॉट डॉट समीकरण 1 दे दिए। चलिए
यहाँ पर है 2x माइनस 2y बराबर 2 है, डॉट डॉट समीकरण 2 दे दिए। यहाँ आप चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेके और आसानी हो जाता है, नहीं भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉमन हम इसलिए लेते हैं, जो भी समीकरण रहता है उसे छोटा करने के लिए हम कॉमन ले लेते हैं। अगर कॉमन नहीं लेते हैं तो संख्यात्मक मान सिर्फ गुणा करने में बड़ा आएगा, लेकिन मान उसका अलग नहीं आ सकता, मान हमेशा सेम आएगा। यहाँ हम कॉमन नहीं लिए, रहने ही दिए, कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण 2 मान लिए है। यहाँ देख रहे हैं y वाला टर्म में यहाँ y के साथ 4 लगा हुआ है, यहाँ y के साथ 2 लगा हुआ है। जब y के साथ वहाँ 4 है, यहाँ 2 है, दोनों में अलग अलग है, तो क्या करेंगे, इसकी 2 से ऊपर गुना करेंगे, इस 4 से नीचे गुना करेंगे। तो लिख दिए समीकरण 1 गुने 2, यानी इस वाला y से ऊपर वाला में गुना है, ऊपर वाला y के साथ जो संख्या था उसको नीचे वाला समीकरण में गुना कर दिए। ऊपर 2 से गुना किए, नीचे 4 से गुना किए। अब देख रहे हैं चिन्ह की बारी। चिन्ह में देख रहे हैं इसके साथ प्लस लगा हुआ है, इसके साथ माइनस लगा हुआ, दोनों दो रंग का चिन्ह है। दो रंग का चिन्ह में क्या करते हैं, जोड़ते घटाते हैं, जोड़ते हैं, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो जोड़ने का तरीका क्या है कि समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने से। जब जोड़ेंगे तो पहले गुना करेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे, तो समीकरण 1 3x + 4y बराबर 10 था, तो 2 तिहाई हो गया 6x, 2 चौका हो गया 8y और 2 दहाई के 20। ऊपर गुना कर दिए, नीचे में 4 दूना 8x हो गया है, माइनस के माइनस 4 दूना 8y हो गया है, और 4 दूना ये भी 8 हो गया है। अब यहाँ जो टर्म है 8y से 8y कट जाएगा, क्योंकि प्लस में 8y है, यहाँ माइनस में 8y है, काट दिए है। काटने के बाद 6 गो x और 8 गो x, x वाला टर्म जुटेगा, तो 6x 8 कितना हो जाएगा, 14x हो गया, 14x लिख दिए। 20 और 8 को जोड़ेंगे तो 20 8 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, तो यहाँ 28 लिख दिए। अब 14x बराबर कितना हो गया, 28 हो गया, तो 14 गुना में है तो उसे आ जाएगा था भाग में, इसलिए x बराबर हो गया 28/14। 28/14 हो गया, तो यहाँ 14 से क्या मर्तबा कटेगा, 2 मर्तबा, यानी x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान 2 आया, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण में रख देंगे, कोई समीकरण में लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, लिखे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 मेरा क्या था, 3x + 4y बराबर 10। 3x का मतलब 3 गुने 1 से, 3 गुने हम x का मान गुना करेंगे, 3 गुने 2 हो गया, लिख दिए, प्लस 4y, 4y रहने दिए, बराबर 10। अब यहाँ 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस के प्लस, यहाँ पर 4y है तो 4y हम रहने दिए, 6 + 4y बराबर 10 है। अब 6 उस साइड जाएगा तो घटेगा, तो क्या किए, 4y को रहने दिए, इस साइड का जो 4y था उसको रहने दिए, 6 को उस साइड भेज दिए। उस साइड में पहले से 10 था ही, या 6 उधर गया था -6, तो क्या हो गया, 4y बराबर 10 - 6। 4y बराबर 10 में से 6 गया था, 4 बचा। अब 4y बराबर 4 आ गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4/4, यानी जो 4 था पहले वो रहने दिया, ये 4 क्या हुआ, भाग में आ गया, तो 4/4 हो गया। 4 से 4 क्या मर्तबा कटेगा, 1 मर्तबा, इसका मतलब y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अतः x बराबर 2 आया था, लिख दिया, अतः x बराबर 2 है तथा और y बराबर 1 है। यहाँ पर तथा या और लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हो गया ना। ये मेरा फाइनल आंसर हुआ x और y का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर है 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7। हल लिखे, 3x - 5y - 4 बराबर 0 लिखे। हम जानते हैं कि जब भी हम हल निकालते हैं तो हल निकालने का शर्त क्या है कि दोनों चर राशि मतलब x और y वाला टर्म एक साइड रहेगा और खाली संख्या दूसरे साइड में रहेगा, यानी बराबर के उस पार। यहाँ देख रहा है कि -4 भी इसी साइड में है, तो क्या करेंगे, उसको उस साइड भेजेंगे। तो 3x - 5y यानी xy वाला टर्म को हम यहाँ रहने दिए, लिख दिए यहाँ पे बराबर का बराबर, -4 उधर जाएगा, उस साइड जाएगा था, +4 हो गया, तो लिख दिए 3x - 5y बराबर 4। समीकरण क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरा था 9x बराबर 2y + 7 था, तो यहाँ देखे x वाला है और y वाला उस साइड है, तो y वाला इस साइड आएगा, तो 9x और 2y इधर आएगा, तो -2y, तो 9x - 2y बराबर उस साइड क्या था, 7 है, तो बराबर 7 रह गया, यानी 9x - 2y बराबर 7 हो गया। कौन हो गया, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 जब हो गया है तो समीकरण 1 और समीकरण 2 की सहायता से अब क्या करेंगे, एक्स वाई का मान निकालेंगे। अब देखेंगे y वाला टर्म को बराबर करना होता है, तो देख रहे हो y के साथ यहाँ 2 लगा हुआ है, यहाँ y के साथ 5 लगा हुआ है। अब बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इस 2 को समीकरण 1 में गुना करना हो तो लिख दिए समीकरण 1 गुने 2। इस 5 को समीकरण 2 में गुना करना हो तो लिख दिए समीकरण 2 गुने 5, लिख दिए यहाँ पे।
अब हम क्या करेंगे, चिन्ह देखेंगे। चिन्ह देख रहे हैं यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। जब दोनों जगह माइनस हो तो क्या करते हैं, जब दोनों जगह माइनस, माइनस का मतलब एक ही रंग का चिन्ह है, या तो दोनों जगह माइनस दिया हुआ है, जैसे ही दोनों जगह माइनस है तो क्या होगा, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो लिख दिए यहाँ पे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। क्या लिखे है, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। गुणा करने के बाद यहाँ आया है 6x माइनस 10y बराबर 8, नीचे 5 से गुणा किया था 45x माइनस 10y बराबर 35। और जैसे हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा रहे हैं तो घटाव में क्या होता है, बहुपद के घटाव में हमेशा चिन्ह बदल जाता है नीचे वाला का। 45 कुछ नहीं था तो प्लस था, तो क्या हो गया, माइनस हो गया है। ये माइनस 10y माइनस में था तो क्या हो गया, प्लस हो गया है। यहाँ 35 प्लस में था, क्या हो गया, माइनस में हो गया है। अब यहाँ क्या हुआ, 10y से 10y कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, प्लस 6 माइनस 35 किया था माइनस 39x आ गया। अब यहाँ पर 8 माइनस 35 किया था माइनस 27 आ गया, रहने दिया, यानी माइनस 39x बराबर माइनस 27। यहाँ माइनस माइनस काट भी सकते हैं या भाग देंगे तो भाग में काट देंगे। x बराबर इधर माइनस 27 था, ये 39 माइनस 39 जाएगा तो बट्टा में जाएगा, तब माइनस 27 बटा माइनस 39। यहाँ माइनस माइनस खत्म, 3 से कटा 27 9 मरतबा, 3 से कटाई 13 मरतबा, कितना हो गया 9 बटा 13। x का मान कितना आ गया, 9 बटा 13। लिख दिए x बराबर 9 बटा 13। अब x का मान आया है तो x का मान रखना पड़ेगा, तो लिखे x का मान किस में, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रहा 3x माइनस 5y बराबर 4। 3x माइनस 5y बराबर 4 है तो 3 गुने x है, x जगह मान रखना होगा, तो 3 गुने x जगह कितना हो जाएगा 9 बटा 13। तो 3 गुने 9 बटा 13 माइनस 5y है ये है तो रहने दिए बराबर 4 हो गया। यानी यहाँ आप गुना करेंगे तो 3 नंबर कितना हो जाएगा 27 बटा 13 हो जाएगा। उसी चीज़ को आगे गुना करके हम लिख दिए है कि ये हो गया 27 बटा 13 माइनस 5y वो रहने दिए, बराबर 4 था वो रहने दिए। अब हम देख रहे हैं कि हमको y का मान निकालना है, तो 27 बटा 13 जो था वो रहने दिए है, 4 को इस साइड लाए तो क्या हुआ माइनस 4 हो गया है। अब बट्टा में 1 दे दिए, ना कुछ होता था बट्टा में, इसलिए यहाँ पर हम माइनस 4 बट्टा 1 हो गया है बराबर, ये माइनस 5y उस साइड गया है, यानी ये 5y को उस साइड ले जाएंगे, तो ले जाएंगे तो माइनस 5y उस साइड जाएगा था प्लस 5y। तो क्या हो गया यहाँ पर 27 बटा 13 माइनस 4 बटा 1 बराबर 5y। इस साइड क्या होगा, बटा घटाव करेंगे, 13 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 13 लिख दिए। 13 से 13 कटेगा 1 मरतबा, और 1 गुने 27 करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, लिख दिए 27 माइनस 1 से कटेगा 13, 13 मरतबा 13 चौका 52। बटा घटाओ जैसे आया था वैसे कीजिए, 27 माइनस 52 बटा 13 बराबर 5y। घटाया था माइनस 25 नीचे में 13 था, रहने दिए बराबर 5। ये 5 से 25 का मर्द कटेगा, डायरेक्ट काट सकते हैं, 5 मर्द कटता है, यानी 5 से 25 5 मर्द कटा। अब ऊपर हो गया 5 माइनस था ही, तब माइनस 5 बटा 13 आ गया, बराबर y था, रहने दिए, यानी y का मान कितना आ गया माइनस 5 बटा 13 आ गया। अतः x बराबर आ गया 9 बटा 13 तथा y बराबर माइनस 5 बटा 13। यही मेरा आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन है x बट्टा 2 2y बटा 3 बराबर माइनस 1, x माइनस y बटा 3 बराबर 3। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछने का चांस ज़्यादा रहता है एग्जाम के में, इसलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है चौथा नंबर वो लिखेंगे, हल लिखे, x बट्टा 2 है प्लस 2y बट्टा 3 है बराबर माइनस 1 रहने दिए। अब इस साइड देख रहे हैं बट्टा में है, तो क्या करेंगे बट्टा को तोड़ेंगे। बट्टा वाला सवाल को ज़्यादातर हम क्या करेंगे, जब चर राशि ऊपर और सिर्फ नीचे में संख्या रहे, यानी देख रहे हैं बट्टा में क्या है 2 है, यहाँ 3 है, ऐसे सवाल में ज़्यादातर बट्टा को तोड़ देते हैं। बट्टा को जोड़ करके यहाँ 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 होगा, लिख दिए 6। 2 से क्या मरतबा कटेगा 3 मरतबा, 3 से ऊपर गुना करेंगे, 3 गुना x कितना हो जाएगा 3x ना हो गया, प्लस के प्लस 3 से कटा 6 2 मरतबा, और 2 से ऊपर गुना करेंगे 2y से, 2 दूना कितना हो जाएगा 4y हो गया, लिख दिए 3x प्लस 4y बराबर माइनस 1 था, रहने दिए। 3x प्लस 4y तो ऊपर में है, लेकिन नीचे वाला उस साइड जाएगा तो क्या होगा, नीचे 6 भाग में उधर जाएगा था गुना में, बट्टा का मतलब भाग में था 6, उस साइड जाएगा तो क्या होगा गुना में हो जाएगा, और 6 गुने माइनस 1 करने कितना हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, इसलिए यहाँ 3x प्लस 4y रह गया है बराबर 6 गुने माइनस 1 किया था माइनस 6 आ गया, यानी 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। कौन हो गया, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 रहने दिए। चलिए समीकरण 2 के लिए हम इस समीकरण सहायता से निकालेंगे। सॉरी, चलिए यहाँ है, चलिए समीकरण से निकालेंगे। समीकरण में था यहाँ पे x माइनस वाई बटा 3 था, x के बटा में भी 1 कर दिए तो x बटा 1 हो गया, माइनस वाई बटा 3 था, रहने दिए। अब बराबर में कितना था 3 है, 3 रहने दिए। चलिए
यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 रहने दिए, 1 से 3 कटेगा 3 मरतबा 3 गुने एक्स करेंगे तो 3x माइनस के माइनस, यहाँ पर 3 से कटेगा 3 1 मरतबा 1 गुने वाई करेंगे तो y, यानी 3x माइनस वाई बटा 3 है। अब बराबर में भी कितना है, 3 है ना, है। 3 से ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 3y माइनस वाई रहने दिए है, 3 का कितना हो गया, 9 हो गया, यानी 3x माइनस वाई बराबर 9। उस साइड के समीकरण में y के साथ 4 लगा हुआ था, यहाँ y के साथ 1 है, तो क्या करें, वो 4 को नीचे वाला गुना कर दे, 1 को उस साइड में गुना किए हैं। अब वही है, देख रहे हैं, उसमें y के साथ प्लस है, इसमें क्या है, माइनस है। तो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से, उधर हम 1 से गुना किए हैं तो 1 से वही रह गया, 3x प्लस 4y बराबर -6 रहने दिए है। यहाँ 4 से गुना करेंगे, 4 3 12x माइनस 4 गुने y किए तो 4y हो गया है, बराबर 4 9 36 आ गया है। सिंपल है, 4y खत्म हो गया, 3x और 12x कितना हो जाएगा, 15x हो गया था, 15x रहने दिए। यहाँ पर -6 प्लस 36 किया तो कितना आ गया, 30 आ गया, यानी 15x बराबर 30 आ गया। 15x बराबर 30 आ गया तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30, 15 भाग में जाएगा तो कितना हो गया, 30/15 हो गया, यानी x बराबर 30/15 हुआ। 15 से 30 का मरतबा कटेगा, 2 मरतबा, x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान 2 आ गया तो क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान उस समीकरण में रखेंगे, तो लिखे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा है 3x प्लस 4y बराबर -6, यहाँ लिख दिए है। अब x का मान 2 आया है तो 3 गुने 2 की, क्योंकि x की जगह पर 2 रख दिए है, 3 गुने 2 प्लस 4y रहने दिए बराबर -6 है, रहने दिए। 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया है, प्लस 4y है, 4y रहने दिए बराबर -6 है, रहने दिए। अब क्या किए, 4y जो था उसका मान निकालना है, तो 4y रहने दिया, 6 को उस साइड भेज देंगे तो 6 प्लस बराबर उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा। तो पहले से वो -6 था ही, ये 6 इस साइड आएगा तो क्या होगा, -6 हो जाएगा, तो यानी -6 हो गया। 4y बराबर -6 कितना हो जाएगा, -12 ना हो जाएगा, यानी 4y बराबर हो गया -12। 4y बराबर यहाँ पर y होना चाहिए, 4y लिखा गया, ये 4 नहीं होगा यहाँ पे, यानी y बराबर हो जाएगा -12/4, -12/4 हो जाएगा तो क्या होगा, 4 से क्या मतलब कटेगा, 3 मरतबा, तो y का मान कितना आ जाएगा, -3, यानी x का मान 2 आया है, y का मान -3, ये 4 को काट दीजिएगा, ये 4 नहीं रहेगा इस साइड में, ठीक है। चलिए, यानी यहाँ फाइनली आंसर कितना आया, x का मान 2, y बराबर -3, आंसर ना हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात करें। विलोपन विधि जो लुप्तीकरण हम लोग बनाते हैं, जिस विधि वही विधि बोल रहा है बनाने के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम अंश में, सवाल है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, 1 के बराबर हो जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, तब भिन्न ज्ञात करें। भिन्न वाला सवाल में पहले ही बता चुके हैं, यानी पिछला सेशन में बता चुके हम, और ये भिन्न वाला सवाल लगभग दूसरा सवाल या तीसरा सवाल है। ये सवाल में हम भिन्न वाला सवाल में क्या मानते हैं, हमेशा अंश और हर मानते हैं। यहाँ भिन्न नहीं माना जाता है, हमेशा क्या मानते हैं, अंश और हर मानते हैं। यहाँ लिखे हल, माना कि अंश बराबर कितना हो जाएगा, x मानते हैं और हर बराबर y मानते हैं, लिख दिए माना कि अंश बराबर x हर बराबर y। इसीलिए भिन्न बराबर क्या होगा, भिन्न का फॉर्मूला होता है अंश बट्टा हर। अंश बट्टा हर लिखे, अंश का मान अभिन्न माने x है, बट्टा हर का मान y, कितना हो जाएगा, भिन्न का मान x/y। यानी जब अंश को x रखेंगे और हर को y रखेंगे तो भिन्न का मान कितना आएगा, x/y आएगा। x/y आ गया, ये भिन्न का मान है, रहने दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो सवाल किया गया उसका आधार पर यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। अंश में 1 जोड़ेंगे और हर में 1 घटाएंगे, यहाँ वही काम किए हैं प्रश्न से। अंश में 1 जोड़ दिए, हर में 1 घटा दिया, यानी अंश x था तो x में 1 जोड़ दिए है, हर y था तो y में से 1 घटा दिए है, तो दोनों मिले कितने के बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। अंश के मतलब ऊपर का वाला में 1 जोड़ना है, हर के मतलब निचका वाला में 1 घटाना है, तो ऊपर में x था तो x + 1, हर में 1 घटाना था तो y - 1, x + 1 बट्टा y - 1 बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तिरछा गुना करेंगे, यहाँ न कुछ तो बट्टा में कितना है, 1 है, इस 1 से x + 1 से गुना करेंगे तो x + 1 रह जाएगा, ऊपर का 1 से y - 1 में गुना करेंगे तो y - 1, यानी x + 1 बराबर y - 1।
अब एक्स वाई को एक साइड करेंगे, एक्स तो इस साइड में था ही, या वाई वाला इधर आएगा तो माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई बराबर माइनस एक पहले से है, ये एक उधर जाएगा तो माइनस एक हो जाएगा, तब माइनस एक यानी एक्स माइनस वाई बराबर माइनस एक मिले कितना हो जाएगा, माइनस दोनों हो जाएगा, यानी एक्स माइनस वाई बराबर -2 समीकरण 1। पुनः प्रश्न में कहा गया था कि सिर्फ यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 के बराबर हो जाती है। हर के मतलब नीचे वाला मान में, तो x बट्टा वाई मेरा भिन्न है, तो भिन्न के सिर्फ हर में जोड़ना है, तो x बट्टा और y में एक जोड़ दिया, यानी हर में जोड़ दिए, तो क्या हो गया x बट्टा वाई प्लस 1, और किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के बराबर, 1/2 कर दिए, तिरछा गुना करेंगे, 2 गुने x किया था 2x, 1 गुने यहाँ से गुना करें x वही रह जाएगा y प्लस 1, y को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1, उस साइड बच गया है, समीकरण कौन हो गया 2 हो गया। अब यहाँ देखेंगे y वाला टर्म, y वाला यहाँ अकेला है, यहाँ भी अकेला है, तो गुना नहीं करना होगा, चिन्ह में यहाँ माइनस एक के रंग के चिन्ह है, एक रंग के चिन्ह में क्या करते हैं, जोड़ते घटाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से, समीकरण 1 मेरा क्या है x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 1, रहने दिए। घटाओ में हमेशा चिन्ह बदलते हैं, 2x प्लस में था माइनस किए है, यहाँ प्लस है था, यहाँ माइनस वाई था तो प्लस वाई कर दिए, यहाँ प्लस 1 है तो -1 कर दिए, माइनस मिला दिए, यहाँ माइनस वाई प्लस वाई खत्म हो जाएगा, x में से -2x घटाएंगे तो कितना आएगा, -x बच गया, -2 और -1 मिलके -3 हो गया, यहाँ माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, x का मान 3 आ गया, तो y निकालने का वही तरीका, किसी एक समीकरण में रखेंगे, लिखे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 था उसको लिख दिए, समीकरण 1 क्या था, x माइनस वाई बराबर -2 लिख दिए यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ेंगे, मान रखेंगे x माइनस वाई बराबर -2 था, तो हम क्या किए, x यहाँ पर 3 रख दिए, तो 3 माइनस वाई बराबर -2 रहने दिए, यहाँ पर 3 माइनस वाई बराबर -2 रहने दिए, यहाँ पर 3 को y को उस साइड भेज दिए, तब माइनस वाई उधर जाएगा प्लस वाई, उस साइड का -2 इधर लाएंगे तो +2 हो सकता है ना, 3 को रहने दिए, -2 इस साइड आया था +2, 3 + 2 हो गया, और y उस साइड गया था प्लस वाई हो गया था, यानी 3 + 2 बराबर y हो गया, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर y हो गया, यानी y का मान कितना आ गया 5 हो गया, y का मान 5 आ गया। इस लिखे अतः भिन्न बराबर, भिन्न का फर्क आया क्या था, x बटा वाई था, x का मान यहाँ 3 आया, y का मान 5 आया था, x बटा वाई लाना था, x जगह पर 3 बटा 5, 3/5 हो गया, अतः भिन्न का मान कितना आ गया 3/5, यही मेरा क्या हुआ फाइनल आंसर हुआ। चलिए थैंक यू देखने के लिए, आज वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, अगले सेशन में इसके बाद वाला क्वेश्चन आएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा, आपसे बनने वाला सवाल होगा, उसमें इसके बाद वाला सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2 अंक वाली संख्या है, उसको देखना जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, आप चैप्टर रिवाइज कीजिएगा, PDF फाइल से जरूर रिवाइज कीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाला समय में कोई दिक्कत ना लगे। उस PDF फाइल में या इस पढ़ाने में कहीं भी आपको दिक्कत कोई लग रहा है तो कमेंट कीजिए, हम ज़रूर बताएंगे। पेज को कम से कम लाइक करते हुए चले आगे, आप लोग लाइक भी नहीं कर पाते हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कम से कम सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको समय पर मिल सके। चलिए थैंक यू देखने के लिए, बाय बाय।